तो बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी। बच्चों आज हम आपको बताएंगे बिना पढ़े आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95%, 90% या पास कैसे हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपका 20 दिनों में एग्जाम है, तो मात्र 20 दिन अगर आप ये काम कर लेते हैं, जो जो स्टेप हम आपको बताएंगे, अगर उतना काम आप कर लेते हैं तो 100% हमारी गारंटी है कि आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम बढ़िया नंबर यहाँ से भी 20 दिनों में पा सकते हैं। यानी कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपके मन में कन्फ्यूजन कौन कौन सी है, कि अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो क्या उसका भी इफेक्ट पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करें, यानी बोर्ड एग्जाम में जब आपको कॉपी मिलेगी तो उस समय आप क्या करें। सबसे पहले आपका एक और प्रश्न होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे अभी तक जो कि एकदम पढ़ाई नहीं किए होंगे और वो जो है डायरेक्टली अपने बोर्ड एग्जाम में जा करके बैठने के प्लानिंग में होगा। तो वो लोग जो है क्या करेंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में अपने कॉपी लिखेंगे जिससे एग्जामिनर जो है उन्हें बढ़िया से बढ़िया नंबर देगा। अगला है कोई प्रश्न बिल्कुल भी याद नहीं हो, जैसे कि कोई बच्चे होते हैं कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो वो लोग जो है उन्हें कोई प्रश्न बिल्कुल भी याद हो तो वो क्या करेंगे। तो उन्हें कैसे पास होने का ट्रिक हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं, मात्र 20 दिन, आपका 24 फरवरी से आपका पेपर ही है, तो मात्र 20 दिन यहाँ से अगर आप ये काम कर लेते हैं जो हम आपको बताएंगे, तो आपकी हमारी गारंटी है कि आप जो है बढ़िया नंबर एकदम 100% पाएंगे। और एक और कन्फ्यूजन रहता है, क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ज़्यादा पेज लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्या, कोई 2 नंबर का प्रश्न हो उसे आप ज़्यादा लिखेंगे तो क्या आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए सबसे पहली बात करते हैं आप लोग पेपर की शुरुआत कैसे करें। यानी कि जब अभी आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिले, यानी 24 फरवरी से आपका एग्जाम चालू होगा, तो जब अभी आपको पेपर मिले सबसे पहले आप उसकी शुरुआत कैसे करें। तो आप बिना पढ़े विद्यार्थी हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब बेहतर से की हो, या फिर कोई आप नए विद्यार्थी हो यानी कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी दोनों लोगों के लिए पेपर को 15 मिनट जरूर पढ़ें। यानी आपको जो भी प्रश्न पत्र मिले उसमें प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको लिखे रहते हैं पढ़ने के लिए, उसको आप 15 मिनट जरूर दें। क्योंकि उससे होता क्या है कि कुछ प्रश्न आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कौन से प्रश्न हमें अच्छे से आ रहे हैं, जो लोग पढ़े रहते हैं, और जो लोग एकदम नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए भी आगे कुछ सब कुछ बताएंगे क्या करना है आपको यहाँ से। अगला है कि जो प्रश्न आ रहा है उसको हल करें, यानी कि जो प्रश्न आपको सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे पहले करें। और अगला काम आपको करना है अच्छी राइटिंग बिना कटपीट के, यानी कि अब अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो यहाँ से आप 20 दिन में सुधार तो सकते नहीं हैं। तो अगर आपकी राइटिंग थोड़ी ख़राब भी है तो आप उसमें कट पिट ना करें, यानी साफ से लिखें। यानी कि कट पिट आप जितना कम करेंगे उतना एग्जामिनर जो है आपकी राइटिंग, अगर कट पिट करेंगे तो आपका नंबर जो है काटेगा, अगर आप कट पिट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपको बढ़िया नंबर देगा। अगला काम आपको करना है, जो भी प्रश्न करें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। यानी जैसे आप 2 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालें। यानी कि जो भी आप प्रश्न करें प्यारे बच्चों, आप जो है प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। यानी कि ये नहीं कि वैसे ही प्रश्न लिखते चले जाएं और प्रश्नोत्तर संख्या ना डालें, तो इससे जो है आपको नंबर एकदम नहीं मिलेगा। अगला है कि आपका जो कन्फ्यूजन था एक, कि ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा मार्क्स मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा पेज लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी 2 नंबर का प्रश्न है तो उसके लिए आपका 2 से 3 लाइन 4 लाइन पर्याप्त है। ये नहीं कि आपका 2 नंबर का प्रश्न है तो आप उसे 4 पेज में 5 पेज में लिखें तो आपको 5-6 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने नंबर का आपको प्रश्न रहे उतने नंबर का आप उस पर समय दें। यानी कि 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो उसे 2 से 3 लाइन में ख़त्म करें, क्योंकि आगे भी आपको प्रश्न करने रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा पेज लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है, इस कन्फ्यूजन में नहीं रहें। तो अगर 2 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न हो तो उसके हिसाब से ही लिखें, यानी कि एक ही प्रश्न में आप अपना ज़्यादा समय ना दें। अगला, प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़ें। यानी जब अभी आप प्रश्न करें, जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या आपने 2 किया, उसके बाद 1 से 2 लाइन छोड़ करके आप जो है प्रश्नोत्तर संख्या 3 करें। यानी कि उसके बीच में जो है गैप 2 से 3 लाइन जरूर दें, जिससे क्या होता है कि आपका जो प्रश्न किए रहेंगे आप वो थोड़ा साफ साफ दिखेगा। यानी कि आप जब भी कोई प्रश्न करें उसके बाद 2 से 3 लाइन छोड़ें, उसके बाद अगला प्रश्न उसके बाद शुरू करें, और उसका प्रश्नोत्तर संख्या जो है जरूर करें। यानी कि प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ें सभी प्रश्नों के बीच में। अगला जो है आपको जो काम करना है, जो बच्चे अब उनके लिए जो एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं वो यहाँ से क्या करेंगे, ताकि जो है वो भी बढ़िया से बढ़िया नंबर पास करें और पास हो जाए। अगर आप 20 दिन ये काम कर लेते हैं, यानी जो बच्चे एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर वो भी 20 दिन ये काम कर लेते हैं जो हम आपको बताएंगे यहाँ से आपके लिए, आपको पहला काम ये करना है कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएँ तो आप कॉपी में पैसे ना रखें। यानी कि पैसे रखने से आपका जो है एग्जामिनर जो है बहुत ही कम बच्चों के, यानी
0.01% बच्चों को जो है पास कर देता है, लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग कॉपी में एकदम पैसे वैसे ना रखें, इससे जो है आपका जो पास होने की संभावना रहेगी वो भी आप फेल हो जाएंगे। और अगला आपको काम करना है, आप गाना भी ना लिखें, उसमें शायरी भी ना लिखें या गाली भी ना लिखें, यानी इन सब चीज़ों से आपको बचना है। यानी जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, इन सभी चीज़ों से आप लोग बचें। अगला काम आपको क्या करना है, अभी से सिर्फ यानी अब से आपका 20 दिन जो बचा है, इसमें आप लोग क्या करें, तो आप लोग जो है मॉडल पेपर पढ़ें। यानी कि एकदम मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो आता है आपका, उसको एकदम ध्यानपूर्वक अभी से एकदम लग जाए। यानी कि इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा अगर यहाँ से अच्छे नंबर लाने हैं। तो आप लोग जो है मॉडल पेपर एकदम पढ़ जाइए अभी से। P/Q यानी प्रीवियस ईयर के आपके जितने भी क्वेश्चन हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जितना आप पढ़ सकते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे आप लोग उसे पढ़ते जाइए। अगला आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ो। यानी कि आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं, जहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो आप जो 10 ईयर की आपकी छोटी सी किताब आती है, जो आपके या फिर क्वेश्चन बैंक आता है, उसको आप लोग ले लें यहाँ से, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े। और आप लोग 20 दिन जो है ये काम कर लीजिए, यानी इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिए, तो हमारी गारंटी है कि आप लोग जो है बढ़िया नंबर भी पा जाएंगे और पास भी हो जाएंगे। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका क्या होता है, जैसे ज़्यादा नंबर वाले जो टॉपिक हैं, आप देखेंगे हिंदी में आपका गद्यांश से प्रश्न पूछता है, पद्यांश से प्रश्न आपका पूछता है। तो यहाँ ये टॉपिक जो है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, तो इनको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, और पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर को। और आपका जो है निबंध पूछता है, और आपका जो है लेटर राइटिंग पूछता है, यानी कि पत्र लेखन पूछता है हिंदी में। और आपका जो है एक खंड काव्य है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जीवन परिचय वाले कुछ फिक्स प्रश्न है, तो इन टॉपिकों को आप लोग तो एकदम न छोड़ें। और आपकी इंग्लिश में जैसे हो गया आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सभी चीज़ें तो एकदम फिक्स हैं। और अनसीन पैसेज जो है आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप तैयार कर लेते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से बढ़िया नंबर से भी आप पा सकते हैं। यानी इन टॉपिकों का वेटेज इतना अच्छा है कि आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर इन टॉपिकों को तैयार करके पा सकते हैं। तो आप लोग जो है इन सभी टॉपिकों को, जैसे हिंदी इंग्लिश में हमने बताया, और आपका सामाजिक विज्ञान में मानचित्र वाला हो गया, तो अगर आप इतना काम जो हमने बताया, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से प्रश्न आने आपके फिक्स हैं, उनको अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आप पास के साथ साथ बढ़िया नंबर पा सकते हैं। तो आप लोग जो है मात्र 20 दिन ये काम कर लीजिए, जो हमने आपको स्टेप सही बताएं। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं, तो हमारी गारंटी जो है, आप तो पास तो एकदम 100% हो जाएंगे, उसके साथ साथ आप बढ़िया नंबर भी पा जाएंगे। तो आप लोग ये सभी काम जो हमने सभी स्टेप आपको बताएं, और एक बार फिर से आपको बता दें, यहाँ से आप लोग जो है 20 दिन मॉडल पेपर पढ़ें, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। P/Q यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें, और इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ें। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में हमने आपको बता दिया कहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हैं, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए हमारी गारंटी है कि वो पास भी हो जाएंगे और बढ़िया नंबर भी पा जाएंगे। और इंपॉर्टेंट प्रश्न हम अपने चैनल पर आपको कराते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा। तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।